ओके सो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है अगेन आपके चैनल पे। तो चलो, आई होप आज का दिन आपका बहुत सही गया होगा। आज अपना टेक्निकल ग्लिच था स्ट्रीम पे, तो स्ट्रीम 2 से 3 बार रुकी थी। देन उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया, फिर मैं अगेन 2:30 पे वगैरह आया था। फिर से हमने 1 घंटा स्ट्रीम की थी। तो ये टेक्निकल ग्लिच था, इसके वजह से आज स्ट्रीम रुकी थी। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो अभी मैं बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम ओपन किया है। जैसे हमने कल यहाँ पे निकाला था कि बैंक निफ्टी में ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन पे था। 1 सेकंड, और इसने ऑलमोस्ट अब ये ट्रेंड लाइन निकाल दी है ना। तो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम में आता हूँ तो यहाँ पे जैसा अपना है, यहाँ से बैंक निफ्टी ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया। अब ये यहां से रिजेक्शन, एक पुल बैक ले रहा है, अब ये कंटिन्यू कर रहा है। तो अब हमारे पास कौन सा स्विंग मिल गया? बायर के पास। बायर को चाहिए था कि ये इस लेवल पे बायर एंट्री करने के लिए, मतलब ये था कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाए। अब बायर के पास स्टॉप लॉस मिल चुका है, ये स्विंग। ऑप्शन सेलर को अब एक स्विंग मिल चुका है, जिस स्विंग के साथ ये लोग अगेन फ्रेश बाइंग कर सकते। तो यहां पे क्या होगा? अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में या फिर बैंक निफ्टी का कोई भी अप ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, तो ध्यान से देखना, जब मार्केट नीचे आता है, इतनी बड़ी रेड कैंडल, जब ये देखो आपको दिख रहा है कि मार्केट फॉल हो रहा है, बट मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके हाथ से ये निकल रहा है। ये देखो, गैप अप डाउन, गैप अप ओपन हो रहा है, निकल रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, निकल रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, निकल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपको 1 डे में कोई ट्रेंड ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओवरनाइट गैप अप ओपन के निकल रहा है। जब सेलिंग के लिए मार्केट आता है तो आपको वो इंट्राडे के लिए मिल जाता है। इसीलिए सबको पी क्यों पसंद है? क्योंकि पी जो है ये आपको ये रैली देता है ना। ये देखो इस तरह। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब जब मार्केट ऊपर निकल जाता है, ये गैप अप ओपन होगा। आपको दिख रहा है, ये देखो गैप अप ओपन निकल गया, आज भी गैप अप। सो कल हमारा प्लान क्या रहेगा? अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में इसको ओपन करता हूं, तो यहां पे अब हमें एक स्विंग मिल चुका है। कौन सा स्विंग है? जहां से मार्केट ने यहां पे गैप अप ओपन हो गया था, अगेन आ गया, यहां पे सपोर्ट ले लिया, ऊपर निकल गया, अगेन यहां पे सपोर्ट ले लिया, ऊपर निकल गया। तो ये जो स्विंग है, स्विंग नंबर 1, यहां से लेके अब ये स्विंग नंबर 2, ये कहीं ना कहीं बायर्स अपना जो है ना वो बेस बना रहे। तो पी के लिए चाहे कल मार्केट यहां पे फ्लैट ओपन हो जाए, चाहे मार्केट यहां पे गैप अप ओपन हो गया, जो कुछ भी है, जब तक बैंक निफ्टी 41,250 के ऊपर है, तब तक हम लोग पी का प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है ये यहाँ पे वोलेटाइल रहेगा, हम लोग अवॉइड कर देंगे, ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो पी के लिए लेवल फिक्स है 250 लेवल। ये जैसे मार्केट निकालेगा तब एक पी का प्लान रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोग हो सकता है ये गैप भरने के लिए आए, या फिर 41,075 वगैरह लेवल के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तब तक हम लोग स्टिल इसमें बाइंग का ही प्लान करेंगे। फ्रेश बाइंग कहां पे होगी? फ्रेश बाइंग अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, और उसके बाद 41,400 ये जो जोन है, ये लेवल निकालने के बाद फिर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। मुझे अप साइड में जो है 500 एक राउंड लेवल अगर आपने छोड़ दी, तो 650 तक के लेवल सब यहां पे दिख रहे। बट यस, हमें चाहिए कि ये जिस तरह मार्केट स्विंग बना रहा है, जब तक ये प्रीवियस स्विंग को निकाल रहा है, तब तक हम लोग इसके साथ चलते रहेंगे। जैसे ही इसने प्रीवियस स्विंग निकाल दिया, एक इन्वर्टेड हेड एंड एक अपना हेड एंड शोल्डर बना दिया, देन हम लोग पी का प्लान करेंगे। तब तक हम लोग हर स्विंग में, अगर आप देखोगे आज हर डीप में इसमें बाइंग हुई है। डीप आ गया, बाइंग हो गई, डीप आ गया, बाइंग हो गई, डीप आ गया, बाइंग हो गई। तो ये जब तक डीप बाइंग में है, तब तक हम लोग देखो, हम लोग ऑप्शन बायर है, तो हमें जो कुछ भी ये सेलर के साथ ये जो मिल रहा है, जो जो डीप में बाइंग करे, उसके साथ हम लोग भी अपना ट्रेड का प्लान करेंगे। ओके, सो बैंक निफ्टी के लिए 41,400, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, देन फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये हर बार गैप अप ओपन हो रहा है, अपना प्रीवियस स्विंग नहीं निकल रहा है। तो नहीं, अगर अगेन मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया, बहुत बड़ा गैप अप, तो 41,500 यहां पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है हम लोग देखेंगे। जिस तरह इसने 15 मिनट्स टाइम, ये जो है ना 15 मिनट्स की कैंडल, ये इतना नीचे आ गई, बट इसने क्लोजिंग देखो कहां पे दे दी, और स्लो एंड स्टडी है, फिर ऊपर निकल गया। सेम टू सेम हमें वही चाहिए कि अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो फर्स्ट 15 मिनट्स हम लोग वेट करेंगे। अगर मार्केट इतना शार्पली नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पे कहीं तो भी सपोर्ट का हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, या फिर 15 मिनट्स की कैंडल अगर यहाँ पे कहीं तो भी सस्टेन हो गई, देन हम लोग अभी अगेन उसी स्विंग के नीचे के एसएल के साथ प्लान करेंगे। अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, फॉर एग्जाम्पल 240, 200 वगैरह, तो ये सडनली
ये जो जो लोग हैं जो इस स्विंग के साथ बाइंग करके बैठे हुए हैं, अब सेलर को नहीं करना है मार्केट को, अब सेलर को गिराना नहीं है, सेलर अब वेट एंड वॉच पे। अब बायर कितना फास्टली इसको गैप अप ओपन होके निकलना ये करेंगे, ये मैटर करेगा। अब मेरे हिसाब से ये मार्केट सेलर के लिए वेट एंड वॉच है। सेलर ट्राई करेगा कि बायर किस लेवल पे वीक हो जाए, तो जो लेवल पे ये वीक होंगे सडनली पैनिक बन जाएगा कि सब बायर का मार्केट एसएल खा रहा है। जैसे अब कल आज क्या हुआ, आज मार्केट ये जो क्लोजिंग थी यहां पे थी, अचानक से इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया। ये जो जो कॉल राइटिंग करके बैठे हुए थे ये लोग अचानक से पैनिक हो गए। उसके बाद फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर निकल गया, अचानक से गैप अप। वैसे ही बुल मार्केट, मतलब बुल इन द सेंस कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सडनली बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो ये जो ऊपर फिर से पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं ना ये स्विंग के नीचे, अब ये बायर जो है वो टेंशन में आ जाएंगे कि बियर गैंग यहाँ पे एक्टिव हो रही है, जो कुछ भी है। तो हम लोग वेट करेंगे कि बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट इस स्विंग के पास कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसने ये स्विंग निकालना स्टार्ट कर दिया देन अगेन सो 41,240 250 ये जो पूरा जोन है, इस जोन के नीचे पीई का प्लान करना है। तब तक स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर ही निकलता रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अचानक से यहाँ पे अगेन निफ्टी यही जोन था, इसी जोन के पास निफ्टी ने 15 मिनट्स के कैंडल क्लोज नहीं कर दी, ऊपर चला गया, रिजेक्शन ले लिया, अगेन यहां से एक काइंड ऑफ डब्ल्यू बना के फिर से ऊपर चला गया। तो अब निफ्टी में एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है 17,750। सो 17,750 ये जो लेवल है, ये जोन निकालने के बाद निफ्टी में मे बी 17,800 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते। पी की तरफ कब देखेंगे, पी की तरफ एक एंट्री बनेगी 17,700 इस जोन के नीचे, जहां पे टारगेट रहेगा 17,670 या 17,670, और दूसरा टारगेट इस स्विंग को निकालने के बाद फिर ये जो जोन है 610 वगैरह, ये टारगेट्स के हम लोग प्लान करेंगे। बट यस, मार्केट को इसके नीचे आने दो। मुझे कल देखना है कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि जिस तरह कोटक महिंद्रा वगैरह का न्यूज आया हुआ है, तो बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं, निफ्टी ने अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम ओपन करूं तो आपको एक सेकंड, ये देखिए निफ्टी ने ऑलरेडी वो ट्रेंड लाइन निकाल दी थी, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया था। अब निफ्टी 17,800 ये रेजिस्टेंस लेवल पे, हमें क्या चाहिए, हमें वन डे टाइम फ्रेम में चाहिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकआउट भी कर दिया तो यहाँ पे रिटेस्ट कर दे और दो निकल जाए। अगर यहां से निफ्टी निकल गई तो आने वाले टाइम में फिर हम लोग 18,100 तक के लेवल्स देख सकते। बट अगर ये इसी तरह निकल गया तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आएगा। तो जैसे यहां पे इसने रेड कैंडल बनाई हुई है, चाहिए ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक रिटेस्ट कर दे, या फिर यहाँ पे टाइम और थोड़ा स्पेंड करने के बाद फिर ये निकल जाए। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। उसके बाद जो हमारा एक लर्निंग ये होता है कि क्या हमें डेली मार्केट में क्या माइंडसेट के साथ ये करना है। तो माइंडसेट यही है कि मैं आपको बोलूंगा, मैं आज भी बोला था, अगर आपको हर बार टॉप और बॉटम नहीं पकड़ना है, जैसे जैसे आज अपना कॉल का ट्रेड अच्छा खासा हुआ था, तो अगर आप बिगिनर हो, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तो आप हर चीज पकड़ने के पीछे मत पड़ो कि मुझे सी भी पकड़ना है और मुझे पी भी पकड़ना है। और मैंने कोई प्रीमियम जो है वो 120 पे बाय किया था, मैंने उसको 150 पे एग्जिट कर दिया, देन वो प्रीमियम 220 चला गया। ये जो आपको रिग्रेट है ना, ये रिग्रेट मत करनी। यस ठीक है, बुरा लगता है कि यार मैंने 50 पॉइंट्स बुक कर दिया और वो 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया, वो छोड़ो। बट अगेन आप अगर इसी ट्रेड में फिर से घुसोगे, 120 पे आपने बाय किया, वो प्रीमियम आपने 150 पे सेल कर दिया, आपको दिख रहा है कि यार ये 170 180 तक जा रहा है, अगेन आप इसको 180 पे बाय करोगे, ये थोड़ा ऊपर जाएगा 195 तक, उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा और यहां से फिर ये 175 170 160 पे आएगा। आपको क्या दिखेगा, आपका जो प्रॉफिट चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस में जाना स्टार्ट होगा। फिर आप एवरेज करोगे, आप फिर से इसको 150 पे अगेन और बाय करोगे, 140 पे आएगा अगेन बाय करोगे, और आपका एवरेज करते करते अगेन वो प्रीमियम 120 110 तक चला जाएगा। आपने जो प्रॉफिट किया है वो तो चला ही गया, आप लॉस में चले जाओगे। सो प्लीज, जिस तरह मुझे लाइव में कमेंट आते कि आपको टॉप और बॉटम पकड़ने के चक्कर में मत जाइए, इन बिटवीन आपका जो कुछ भी एंट्री है एग्जिट है, इसको लेके शांत बैठो। और अचानक से जैसे ही कॉल का ट्रेड है, इमीडिएट कभी पीई का ट्रेड मत लेना। एक बार आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो करो, कुछ टाइम के लिए उस प्रॉफिट को डाइजेस्ट करो, थोड़ा रुको, नहीं तो
ऐसा होता है कि 9:20 9:30 तक 90% लोग प्रॉफिट कमाते, और जैसे ही 3:30 बजे तक इसमें से ऑलमोस्ट 70-80% लोग उस प्रॉफिट को उड़ा देते। क्यों? क्योंकि आपको बार बार हर ट्रेड में जाना है। ऐसा नहीं होता है आपने कमाया है उसके बाद किसी दूसरे को कमाने दो, किसी तीसरे को कमाने दो, आपका था आपने वो कमा लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और एक आपका प्यारा सा अगेन आपका कमेंट भी यहाँ पे डाल देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।